इस वक्त बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं और अब से कुछ देर बाद वो शरीक शुरका से खिताब करेंगे। हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि आप अपने कप्तान से कितना प्यार करते हो। पाकिस्तान का कौमी तराना तेरे नाम से जब मैं आगाज कर लेता हूं, कैसी भी हो परवाज कर लेता हूं। इब्तिदा करेंगे रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से, कलामत जलाले हकीम के लिए कारी अब्दुल रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मनाज़िर हैं जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में 6000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त तिलावत कुरान पाक जारी है। एक बार फिर से आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर आपको बताएं कि जिन्ना स्टेडियम में कामयाब जवान स्पोर्ट्स टैलेंट ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब जारी है। जैसे अपने हैं पूरे होंगे सभी जो भी सपने हैं, जम के खेल यहाँ किसने रोका है कर दिखाने का। अस्सलाम वालेकुम। जवाद परफॉर्म कर रही है। अच्छा डीजे गाना वापस से स्टार्ट से लगा दें। ये गाना जो है ये कामयाब जवान का टाइटल सॉन्ग है जो कि स्पोर्ट्स ड्राइव के लॉन्च पे हमने खास करके उस्मान डार के साथ मिलकर ये बनाया है। एंड दिस इज फॉर द एंटायर यूथ ऑफ पाकिस्तान। आर वी रेडी? आर वी रेडी? डीजे हाथ ऊपर। क्यों आंखों में नमी नहीं हिम्मत की कमी, हौसला ऐसा के तूफान से टकराएगा। अब है चांस मिला, रहना कोई गिला, तेरा हुनर तुझे दुनिया में मनवाएगा। नहीं घबराना नहीं, अब नहीं अकेला तू, कप्तान साथ तेरे टूट लेगा मेला तू। गली से ग्राउंड तक, फाइनल राउंड तक लेके चले तुझे तारों से आगे वहाँ। खेलो जवान दिल से आगे बढ़ो साथ मिलके, कामयाब जवान जीत लो सारा जहां। हाथ ऊपर, पीछे वालों। जैसे अपने हैं पूरे होंगे सभी जो भी सपने हैं, जम के खेल यहाँ किसने रोका है कर दिखाने का यही मौका है। जैसे अपने हैं पूरे होंगे सभी जो भी सपने हैं, जम के खेल यहाँ किसने रोका है कर दिखाने का यही मौका है। देखेगी दुनिया हमका है कोई कहाँ, काबलियत से जीतेंगे सारा जहां। सारे मिलके
तुझे ग्राउंड तक, फाइनल राउंड तक लेके चले तुझे तारों से खेलो जवान दिल से, आगे बढ़ो साथ मिलके काम। नहीं हिम्मत की कमी, हौसला ऐसा कि तूफान से टकराएगा। अब है चांस मिला, रहना कोई गिला, तेरा हुनर तुझे दुनिया में बनवाएगा। नहीं घबराना नहीं, अब नहीं अकेला तू। ओके डीजे, टूटलेगा मेला तू। डीजे, गली से ग्राउंड तक, डीजे बंद करें, बंद लेके चले तुझे तारों से बंद। खेलो जवान दिल से, आगे बढ़ो साथ। Prime Minister Saab, I would like to take this opportunity to thank you for coming us and organizing this event. उस्मान डार, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ख्याल कास्तो साहब, थैंक यू। और मेरा इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा एक बार सब मिलकर नारे का जवाब देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? जरा हाथ उठा के तालियों की गूंज में बताइए नौजवानों, क्या आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं? और अब मैं दावत दूंगा इस पूरे प्रोग्राम के रुए रवा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे उस्मान डार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, फेडरल मिनिस्टर्स, खवातीनों हजरात और नौजवानों, मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के लॉन्च पे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी फेडरल मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर फबीदा मिर्जा साहिबा का, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब का, HEC का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, ग्लोबल सॉकर वेंचर का, टाइगर फोर्स का। और मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नौजवानों आपका, जो आप लोग पवेलियन में बैठे हैं। वो इसलिए नौजवानों, मैंने जब भी आपको अपने अजीम लीडर। इस्लामाबाद में खेलों के प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब जारी है जिन्ना स्टेडियम में, जहां उस्मान डार तकरीब में शरीक शुरका से खिताब कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन में गिरकर तबाह हो गया है। 2 पायलट शहीद हुए हैं। मेजर इरफान और मेजर रजा जिशान ने जामे शहादत नोश किया है। पाक फौज के दस्ते सर्च और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। अफसोसनाक खबर है जो कि आप तक पहुंचाई जा रही है। पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन में गिरकर तबाह हो गया है और शहादत नोश करने वालों में मेजर इरफान और मेजर रजा जिशान ने जामे शहादत नोश किया है। और एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर आपको बताएं कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के नौजवानों, आज आप इस टैलेंट हंट ड्राइव में जो आपने शिरकत की, मेरी आपको 3 पैगाम है। सबसे पहले स्पोर्ट्स नौजवानों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की ग्राउंड में गुजारे हैं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको जो पहला पैगाम देता हूं वो ये कि जब आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है और
हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हार से सीखते हैं। अपने आप को गिर के खड़ा होना, ये जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है कि जब वो मुश्किल वक्त में आता है तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। असल में आप हारते तब हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होके हाथ खड़े कर देते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, आप अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जब आप खड़े होते हैं आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे नौजवानों आपको सबक है कि स्पोर्ट्स जो आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाती है, ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की तैयारी करवाती है। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पर रहते हैं। आपका जीत के ये नहीं होता कि आप आसमानों पे चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। तो ये जिंदगी का वो सबक है जो कोई और प्रोफेशन ये आपको सबक नहीं सिखाता। उसके अलावा स्पोर्ट्स आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सेहत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, इंसान के लिए। और अल्लाह उस नेमत जब आपको देता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है, वर्जिश करनी पड़ती है उस नेमत का ध्यान रखने के लिए। और फिर पाकिस्तान वो मुल्क है 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। इनके लिए हमने फैसला किया है कि सबसे पहले हमने खेलों की ग्राउंडें बनानी है अपने नौजवानों के लिए। अभी तक पख्तूनख्वा में 300 ग्राउंडें बना चुके हैं हम खेलों की। पंजाब में अब तक, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, पंजाब में 260 ग्राउंडें बना चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हर मोहल्ले के पास खेलों की ग्राउंड हो, हर यूनियन काउंसिल में खेलों की ग्राउंड हो। आपको हैरत होगी सुन के कि न्यूजीलैंड जिसकी 50 लाख की आबादी है, 50 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान से ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानों से सिर्फ 50 लाख के न्यूजीलैंड में ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। इसलिए हमने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। और उसके अलावा हमारे नौजवानों, मेरी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपको बेहतर तालीम का मौका दें। पंजाब पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट ने, ये जरा गौर से सुने, हमारी 2 सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं। इसमें 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स, जिसमें 63 लाख नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं।
ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हमने दिया। और आखिर में हमारी अब कोशिश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका है, ग्राउंडें, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका है, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना के इस टैलेंट को पॉलिश करने का वो तरीका है कि हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। और चौथी चीज, हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं इनकी मुकम्मल तौर पे इनकी इस्लाहत कर रहे हैं हमने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं और बिल्कुल जो पुराना एक सिस्टम जिसके अंदर माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारी चौथी इस्लाहत है। मैं फिर से उस्मान डार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इन नौजवानों में से पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के इनेकाद पर उस्मान डार को खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि हार से दिल बर्दाश्ता नहीं होते बल्कि उससे सीखते हैं। गिर कर खड़ा होने वाले को मुश्किल वक्त में मुकाबला करना आता है। के बाद अपने नाज़रीन को बताएं कि मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पीडीएम का सरबराह इजलास इस वक्त जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, हाफिज हमदुल्ला समेत दीगर रहनुमा इसमें शरीक हैं। इजलास में स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर सोलंकी से। शाकिर सोलंकी, बताएगा ये अहम इजलास इस वक्त जारी है, कौन से अहम फैसले हैं जो कि आज के होने वाले इस इजलास में होने जा रहे हैं? आज जी देखें, मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में महमूद खान अचकजई, आफ्ताब अहमद शेरपाओ, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जो रहनुमा हैं पीडीएम की जमातों के वो भी शरीक हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ भी ज्वाइन कर रही हैं इजलास को वीडियो लिंक के जरिए। दो नुकाती एजेंडा है जो गुज़श्ता रोज़ स्टेट कमेटी ने जिस पर सिफारिशात तैयार की हैं। एक है लॉन्ग मार्च का इशू कि लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद की तरफ किया जाए, और दूसरा है असेंबली से इस्तीफों का मामला। मेरी हाफिज हमदुल्ला जो पीडीएम के तर्जुमान हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि हमने कल दो नुकात पे इन पर अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं और पीडीएम में की स्टीयरिंग कमेटी में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए और इस्तीफे भी होने चाहिए, लेकिन तारीख और वक्त का तयन पीडीएम के सरबराही इजलास ने करना है। तो मौलाना से मैंने मालूम किया कि मौलाना क्या आज बड़े फैसले होंगे, तो मौलाना ने भी ये कहा है कि आज बिल्कुल बड़े फैसले होंगे और हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी फैसले होंगे और कन्वेंशंस और एहतजाजी मुजाहरे भी तब तक किए जाएंगे जब तक लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का जो तारीख अनाउंस की जाएगी उससे पहले। जी ठीक है, आज के होने वाले इस अहम इजलास में दो नुकाती एजेंडा पेश किया गया जिसमें लॉन्ग मार्च और असेंबली से इस्तीफों के मामले पर गौर किया जा रहा है। शाकिर सोलंकी अपडेट कर रहे थे, आप बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने की मुखालिफत कर दी है। गवर्नर सिंध को खत इरसाल किया गया। मुजव्विज़ा ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगा। ऑर्डिनेंस में मुजव्विज़ा कमीशन को लामहदूद इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत इरसाल। सिंध हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने के लिए मुजव्विज़ा ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगा। अदालत रिहायशी प्लॉट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ 2019 में फैसला दे चुकी है। ऑर्डिनेंस में इमारतों को रेगुलराइज करने के लिए मुजव्विज़ा कमीशन को लामहदूद इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार अमलन खत्म हो जाएगा। मुजव्विज़ा कमीशन के फैसले अदालत उस्मा के अहकामात से बालातर हो जाएंगे।